नमस्कार दोस्तों जीवन में कठिनाइयां आना कोई नई बात नहीं है। जैसे दिन के बाद रात आती है वैसे ही सुख दुख भी आते जाते रहते हैं। लेकिन कुछ दुख ऐसे होते हैं जो बहुत समय तक हमारे साथ बने रहते हैं। ऐसे में इंसान टूटने लगता है और उसे समझ में ही नहीं आता कि वो क्या करे, कैसे इस अंधेरे से बाहर निकले। तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो अगर आपने अपनी जीवन में उतार ली तो चाहे आपकी किस्मत में कितनी भी परेशानी लिखी हो वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये कोई जादू नहीं बल्कि एक ऐसा भाव है जो जीवन को जादू की तरह बदल सकता है। इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। दोस्तों कहानी एक बीमार कबूतर की है। दोस्तों एक बार एक कबूतर रेगिस्तान में रह रहा था। वो बहुत ही बीमार था, उसके पंख झड़ चुके थे और कई दिनों से उसे भोजन भी नहीं मिला था। वो निराश और दुखी था। इसी बीच एक सफेद सुंदर कबूतर उस रास्ते से गुजर रहा था। बीमार कबूतर ने उसे रोका और पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? सफेद कबूतर ने जवाब दिया, मैं देवलोक का दूत हूं और उसी ओर जा रहा हूं। बीमार कबूतर ने विनती की, क्या तुम भगवान से पूछ सकते हो कि मेरा दुख कब खत्म होगा? सफेद कबूतर ने वादा किया कि वो देवताओं से यह सवाल जरूर पूछेगा। दोस्तों देवलोक पहुंचकर उसने देवताओं से वही सवाल किया। बदले में उसे जवाब मिला कि इस कबूतर को 7 साल तक कष्ट झेलना पड़ेगा। दोस्तों ये सुनकर सफेद कबूतर उदास हो गया, लेकिन देवताओं ने उसे एक उपाय बताया। अगर वो हर परिस्थिति में सिर्फ एक वाक्य दिल से कहे तो उसका भाग्य 7 साल नहीं सिर्फ 7 दिनों में बदल सकता है। सफेद कबूतर ने उत्सुकता से पूछा, भगवान वो वाक्य क्या है? देवता ने कहा, वो वाक्य है, इन सब के लिए हे ईश्वर तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। यह सुनकर दोस्तों सफेद कबूतर दौड़ते हुए बीमार कबूतर के पास पहुंचा और ये वाक्य उसे सिखा दिए। कुछ ही दिनों में वो बीमार कबूतर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसके पंख फिर से उगाए और वो उड़ने लगा। जब सफेद कबूतर ने यह देखा तो वो फिर से देवलोक गया और देवता से पूछा, प्रभु ऐसा कैसे हो गया? 7 साल का दुख तो सिर्फ 7 दिन में ही खत्म हो गया। देवता ने मुस्कुराते हुए कहा, उस कबूतर ने हर हालत में ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दिया। भूख लगी तब भी धन्यवाद, प्यास लगी तब भी धन्यवाद, उड़ नहीं पाया तब भी धन्यवाद, और इसी आभार के भाव ने उसकी किस्मत को बदल कर रख दिया। दोस्तों अब बारी आपकी है। ये दिनचर्या आप भी बना लीजिए। दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में चमत्कार हो तो इस धन्यवाद की आदत को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लीजिए। वो कैसे? तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। दोस्तों सुबह उठते ही, आंखें खुलते ही बोलिए, हे ईश्वर इस नई सुबह के लिए मैं तेरा दिल से धन्यवाद करता हूं। मेरे जीवन, परिवार और नए अवसरों के लिए मैं आपका आभारी हूं। नाश्ता करते समय प्लेट को हाथ लगाकर कहिए, इस भोजन के लिए हे ईश्वर तेरा शुक्रिया। घर से निकलते समय बोलिए, आज मुझे अच्छे अवसर देने के लिए, सफलता और सीख देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोपहर और रात का भोजन और हर बार भोजन से पहले बस वही भाव रखिए कि हे ईश्वर इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रात को सोने से पहले अपने पूरे दिन को याद कीजिए, फिर अपने संपूर्ण मन से कहिए, मेरे सपनों को साकार करने के लिए हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। हे ईश्वर मैं जानता हूं जो मैं चाहता हूं वो सब मेरे पास आने वाला है। दोस्तों जब हम हर परिस्थिति में इस प्रकार से ईश्वर का आभार व्यक्त करते हैं तो हम दुख को शक्ति में
अंधकार को प्रकाश में बदलते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, आभार केवल एक शब्द नहीं है, ये आपकी पूरी चेतना को बदलने की शक्ति रखता है। तो आज से ही इस वाक्य को बोलना शुरू कर दीजिए। इन सब के लिए हे भगवान तेरा धन्यवाद। यकीन मानना दोस्तों, आपका जीवन खुद ब खुद नई दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए दोस्तों। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।